हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है वो है आपका टीजीटी का जो हिंदी का पेपर है 2021 में जो हुआ था टीजीटी का, वो आपको हल कराएंगे। ठीक है, जो कि 2021 में हुआ था और इसमें बगैर इंटरव्यू के जो है सेलेक्ट हुए थे छात्र, और सबसे कम मेरिट गई थी। कम मेरिट इसलिए गई थी क्योंकि इसका जो पेपर है बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, क्योंकि नए कवियों से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी कठिन क्वेश्चन ये माना गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, अज्ञ विज्ञ है, या बी में दिया है आपका अतन पुरातन, और सी दिया है अजय विजय, और डी दिया है अर्वाचीन और नवीन। तो अर्वाचीन का नवीन नहीं होता, इसका कौन सा है? यही आपका युग्म जो है असंगत है। ठीक है, अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन जो होता है, अर्वाचीन का जो होता है वो होता है आपका प्राचीन। अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब होता है प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ, आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ के लिए जो शब्द होगा वो होता है प्रत्यागत। प्रत्यागत माने होता है लौट कर आया हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कूलम कसा किसका पर्यायवाची है? कूलम कसा किसका पर्यायवाची? ए है नौका, बी है नदी, सी है बिजली, और डी है आपका रात्रि। ठीक है, तीसरे का जो होगा वो होगा बी, नदी। कूलम कसा जो है नदी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, वीणा पाणी में समास कौन सा है? वीणा पाणी जो है उसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्विगु समास है? वीणा पाणी, तो वीणा पाणी में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, वीणा है पाणी जिसके वह, यानी कि सरस्वती के लिए ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, शुद्ध कला से परखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? शुद्ध कला से पारखी कहते हैं उस पार की। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है, या नागार्जुन की है, या रामविलास शर्मा की है, या फिर मुक्तिबोध की है? ये किसकी है? ये जो पंक्ति है वो है आपकी किसकी? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा द्वारा ये लिखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक है, या अभ्यांतरिक है, या आभ्यंतरिक है, या आभ्यंतरिक है? तो छठे का आंसर कौन सा होगा? सी, आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक, ये सी वाला आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये देखिए, पंक्तियाँ दी हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता कौन है? रचयिता कौन है? ए है भारत भूषण अग्रवाल, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी विकल्प दिया आप चंद्रकांत देवताले, और डी दिया भवानी प्रसाद मिश्र। तो सातवें का जो होगा वो होगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा ये लिखी गई पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी, धनंजय, मुनि, जिन विजय, या वादीराज? आठवें का, तो आठवें का जो होगा डी होगा, वादीराज। अगला क्वेश्चन है आपका, जहाँ वक्रांता सर्प के चाल में थी, बिरजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण है? तो अर्थांतराभ्यास की हैं, या परिसंख्या की हैं, भावना की हैं, या आपनहूति? नौ का आंसर आपका होगा बी, परिसंख्या अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ वापसो चंद। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा? रूपक, प्रतीप, या अनन्वय, या दीपक? तो दसवें का जो आंसर होगा वो होगा बी, इसमें प्रदीप अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊट पटांग शब्द में समास कौन सा है?
बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या तत्पुरुष है। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा डी, तत्पुरुष समास है। इसमें ऊट पटांग में क्या है, तत्पुरुष समास है। 12वां देखिए, गुरबे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए है गुरु प्लस वे, बी है गुरु प्लस ए, सी है गुरु प्लस वे, या डी है आपको गुरु प्लस ए, गुरबे। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, गुरु प्लस ए। ठीक है, गुरबे। इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है। कौन सा समास होता है? या तो उत्तर पद हो ना पूर्व पद हो, तो कौन सा होगा वो आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेली, बुगलेमाला कथा या बाण रत्नाकर। 14 का जो आंसर होगा वो होगा बी, राहुल बेली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानेंद्र कुमार से, अमृतलाल नागर से, यशपाल से या उषा प्रियमवदा से। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, किससे? अमृतलाल नागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कप्ता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किए? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये जो किए थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इसकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास और व्यंग भी है। एक कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, चंद्रधर शर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या अध्यापक पूर्ण सिंह का। तो 17 का होगा बी, ये चंद्रधर शर्मा का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, उपरयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या इयमक। तो 18 का जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें 18 का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी इसमें रूपक है, अलंकार है। कौन सा है? रूपक। अगला क्वेश्चन देखिए, गणनावाचक शब्द आयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 के लिए, 1 लाख के लिए, 5000 के लिए, 10 लाख के लिए या 10,000 के लिए। तो गणनावाचक शब्द आयुत्तम जो है वो 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। 19 का जो आंसर होगा वो होगा 10,000 के लिए। ठीक है, और 1 लाख के लिए के जो कहते हैं वो 1 लाख के लिए कहते हैं लक्षम। 1 लाख के लिए क्या कहते हैं? लक्षम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? ए है चंद्रकिशोर जायसवाल, बी है आपका रमाकांत श्रीवास्तव, सी है रमणिका गुप्ता और डी है संजीव। 20 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, चंद्रकिशोर जायसवाल है इसके लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिमाद्री तुंग भृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। प्रयुक्त पंक्तियों में काव्य कौन सा गुण है? माधुर है, ओज है, प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं है। तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा बी, इसमें ओज गुण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता। नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा का कर्णफूल भी है और सूलफूल भी है और प्रवासी के फूल भी है, लेकिन अपराजिता जो है वो इनसे संबंध नहीं है। 22 का कौन सा है? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारण है या तत्पुरुष है। तो बैल के लिए गाड़ी यानी बैलगाड़ी, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है,
प्रेम कहीं में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। कौन सा है इसमें? नीलू नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी, जुलूस, फणिन्द्रनाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 24 का जो आंसर होगा प्रेम कहानी के उठे वाले सामाजिक अवशेषों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें कौन सा उपन्यास होगा? इसमें ये है आपका सामाजिक उठने वाले सामाजिक अवरोधों से संबंधित जो है वो है आपका नीलू, नीलिमा और नीलोफर, भीष्म साहनी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 25वां है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या कायाकल्प? तो विनय और सोफिया जो है वो रंगभूमि के पात्र हैं। 25 का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका। 26वां क्वेश्चन देखिए, युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तुष्यम या तब, तुभ्यम या ते, तुभ्यम या तो, या तोया या तोयाम। 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या? तुभ्यम और ते को युष्मत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय? तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा सी, विषाद सात्विक का अनुभाव नहीं है। ठीक है। अब 28वां देखिए, 28 का जो आंसर होगा 28वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? जवान, गुलाब, हिसाब या शराब? स्त्री लिंग शब्द कौन सा है? 28 का डी, जो शराब है वो पी जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष के का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या है लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सी है लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 29 का जो आंसर होगा वो होगा डी, इसका है लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और बट वृक्ष की छाया में। 30 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी। ठीक है, मुर्दहिया ये भी आपका क्या है? आत्मकथा है। और आपका मणिकर्णिका ये भी आपका आत्मकथा है। ये तुलसीदास का है, एक तुलसी राम का है मुर्दहिया। और कितनी धूप में कितनी बार ये आपका, ये भी महिर सिंह का आत्मकथा है, लेकिन ये आपकी क्या है? जीवनी है। ये क्या है? जीवनी, जो कि है कुबनागर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए के पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। मार्कंडेय की कौन सी कहानी नहीं है इसमें? 31 का बी, रामलीला जो है वो मार्कंडेय की नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला ये मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है? ये दिया है आपका जय भारत, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं सारी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो ये आपका बी वाला होगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। ठीक है, ये आपका क्रम से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? माता प्रसाद गुरु, भागीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति गुप्त? 33 का आंसर होगा डी, गणपति गुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका, न धर्म बुद्धेषु बया समीक्ष्यते, ये सूक्ति किस कवि की है? कालिदास की, भारवी की, माँ की या श्रीहर्ष की? 34 का होगा ये कालिदास की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु नाटक मंडली
द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा। तो ये था आपका सत्य हरिश्चंद्र, सबसे पहला अभिनीत नाटक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विद्यायनी स्फुरंती सत्व वेदु बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? कथन किसका है? मम्मट, भागवत, रुद्रट या विश्वनाथ? 36 का आंसर होगा आपका बी, ये आपकी भागवत की। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? कालिदास, शूद्रक या विशाख दत्त या भास? तो पहले जो प्रथम नाटककार है संस्कृत के वो हैं भास। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, आगे या नागार्जुन ने? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप, तो 38 का आंसर होगा आपका बी, मुक्तिबोध द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी? हिंदवी, तो हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया है वो इतिहासकार हैं अबू सईद। 39 का जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलिका, पुतलिपा या मणि भद्रपा या कनकलापा या लक्ष्मीकरा? 40 का जो आंसर होगा वो होगा आपका, 40 का आंसर होगा पुतलिपा। 41 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु? स्त्रीलिंग नहीं है, तो 41 का आंसर होगा सी, सेतु जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा? यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह? तो ये कथन जो है वो बच्चन सिंह का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि है? ओष्ठ जो ओंठ से बोली जाती है, पापा बाबा माँ, ध्वनि नहीं है। तो पापा बाबा माँ जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी काय की ओष्ठ से बोलने वाली है। पा हो गया, आपका भा हो गया और आपका फा हो गया। धा ध्वनि जो है इसका आंसर होगा, ये नहीं है इससे संबंधित, ठीक है, इसका आंसर होगा धा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना तथा रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? प्रेम सागर का, लाल चंद्रिका का, रानी केतकी कहानी का या नासकेतु उपाख्यान का? 44 का, 44 का जो आंसर होगा वो होगा रानी केतकी की कहानी, ठीक है। रानी केतकी की कहानी जो है इसका संबंध आपका नहीं है, क्योंकि रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ईसा अल्लाह खां, और ईसा अल्लाह खां जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखते थे, वो सदल मिस्र, ठीक है, इसमें कौन से थे? आपके सदल मिस्र थे, और जिन्होंने नासकेतु उपाख्यान लिखा, और आपके कौन से? लल्लू लाल, यानी कि जिन्होंने प्रेम सागर और लाल चंद्रिका लिखा, इनका संबंध था। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छापिए। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित रक्षाबंधन कहानी हरे कृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो 45 का आंसर होगा आपका डी। रक्षाबंधन जो कहानी है वो आपकी किसने? रक्षाबंधन जो कहानी है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, ये जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की, प्रदीप जायसवाल की, सत्य केतु विद्यालंकार की या डॉक्टर धर्मवीर की? तो 46 का जो आंसर होगा
वो होगा आपका ए, ऋषिकेश सुलभ की है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसी गंग द्वे भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास का, बैजनाथ का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का? ये जो कथन है वो आपका है भिखारी दास का। तवल लकार का संधि विच्छेद है, तब प्लस लकार, तब प्लस लिकार, तब प्लस श्रकार या तवल प्लस कार। 48 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। कौन सा? तब प्लस लिकार होता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, कासर तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 1948, 1968, 1971 या 1988? तो दूसरा संस्करण जो हुआ था वो हुआ था आपका कितने में? 1971 में। कितने में? 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों को असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र और लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। असंगत युग्म छांटना है तो 50 का असंगत युग्म जो है वो आपका है डी, लोग भूल गए हैं। ये जो है रघुवीर सहाय का है, शमशेर बहादुर का नहीं है। किसका है? रघुवीर सहाय का। ठीक है, इसमें रघुवीर सहाय है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, बितस्ता या रूपना या तृप्ता? तो आपके गुरु नानक देव की माता का नाम जो था वो तृप्ता था। अबधा अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, बरवय, सोठा या रोला? तो इसमें 52 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, बरवय होगा इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा है? बरवय है। और 12 और 7 मात्राएं हैं इसमें, 12 और 7 मात्राएं। ये देखिए इसमें कितनी हो गई? 2 हो गई, इसमें आपकी 1 हो गई, इसमें भी आपकी 1 हो गई, इसमें आपकी 2 हो गई और इसमें आपकी 1 हो गई। यानी 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गई इस साइड पे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। ठीक है, 12 और 7, यानी 12 और 7 से जो बनता है वो कौन सा बनता है? बरवय बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ आस के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील? 53 का जो आंसर होगा वो होगा सी, गर्म राख। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शकुंद या शकुन? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 54 का होगा आपका सी, सुकंद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद का प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास ने, भारवी ने, भवभूति ने या बाणभट्ट ने? 55 का होगा सी, भवभूति ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, एक कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी दिया राम हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी दिया है रामविलास शर्मा और डी दिया है आपका बच्चन सिंह। 56 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन है 57, लकार और उसके कालवाचन अर्थ का कौन सा युग्म सही है? लोट लकार, संभाव्य काल और बी दिया लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल या लंग लकार भूतकाल? कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो आपका इसमें क्या दिया है? लंग लकार माने होता है भूतकाल, ये तो सही है। ठीक है, लट लकार माने वर्तमान काल है, ये भी सही है। ठीक, और लिट लकार माने जो होता है भविष्य काल होता है, ये भी आपका सही है। और लोट लकार माने होता है विधिलिंग लकार। ठीक है, तो आपका
57 का पहला ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा गया था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी साहित्य सार? तो हिंदी शब्द सागर के नाम से ये छापा गया था, जो कि कितने में? हिंदी शब्द सागर, हाँ 58 में कौन सा? हिंदी शब्द सागर, जो कि आपका 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास जो ही लिखा गया 1929 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा योग वशिष्ठ के का रचना काल है 1930, 1941, 1950 या 1961? भाषा योग वशिष्ठ जो है 1941 में लिखा गया है, ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ, और इसके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण से? तो ब्रज भाषा का जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टशाप की स्थापना का वर्ष है? 1955, 1958, 1960, 1965? तो विट्ठलनाथ द्वारा अष्टशाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरसे, मायावी या सजावट? तो 63 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? डी वाला, सजावट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, दुरत विलंबती छंद का लक्षण है कि उसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। विद्या 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। एदिया तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु पद के क्रम में 14 वर्ण। एक नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। 64 का आंसर, 64 का आपका आंसर होगा डी, 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद ने, जोहिंदू ने, धनपाल ने या सोमनाथ ने? 65 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, जोहिंदू ने। 66, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का या बाल मुकुंद गुप्त का? तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ये। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान या दाहिना? तो तद्भव शब्द नहीं है, तो ये है राजा जो शब्द है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक? तो सार्वभौमिक जो होता है वो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के 7वीं विभक्ति में तीनों वचनों के रूप हैं? पितरी, पितरो, पितसु, पितरी, पितरो, पितसु, पिता, पितरो, पितसु या पितरी, पितरो, पितसु? तो इसमें होगा वो पितरी आपका पहले वचन में, ये मतलब एक वचन में होगा, पितरो द्विवचन में और बहुवचन में होगा पितृसु, आपका बी सही होगा। नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी क्रोसेण कुटिला, नदी क्रोसाय कुटिला, नदी क्रोसम कुटिला या नदी क्रोसात कुटिला? इसका होगा नदी क्रोसम कुटिला, नदी कोस भर टेढ़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका 71वां, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, या हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, हिंदी का संयोगात्मक वो वियोगात्मक भाषा है? तो हिंदी जो है वो कैसी है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यही कथन इसका असत्य है, ठीक है। 71 का। अगला क्वेश्चन देखिए 72वां,
शयन में संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो शयन में जो है अयादि संधि है। 3 अक्षरों से जो भी वर्ण बनते हैं, जो शब्द बन के तैयार होते हैं, उसमें संधि जो होती है वो अयादि ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त्रम्ब। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 73 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, ये आपकी त्रिलोचन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। उन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति के नाम बताइए। कौन है? अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ विश्वास दुष्यंत कुमार, एक आत्मा या वक्ता मुक्ति बोध, या आपका होगा आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। 75 का आंसर होगा आपका ए, अंधा युग धर्मवीर भारती। इसका जो संबंध है वो अंधा युग धर्मवीर भारती से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 19 या 105। तो 105 का इसमें निरूपण किया गया है। कितने? पूरे 105 है। ठीक है, शिवराज भूषण ने जो है 105 इसमें, और इसमें अर्थालंकार पूछ लिए जाए तो कितने हैं? 99 इसमें अर्थालंकार हैं। कितने? 99। और अगर शब्दा पूछ लिए जाए, शब्दा अलंकार कितने हैं? तो शब्दा अलंकार हैं 4 इसमें। ठीक है, और अगर इसमें पूछ लिया जाए चित्रालंकार, तो चित्रालंकार है इसमें 1, चित्रालंकार है आपका 1। ठीक है, 1, और 1 आपका शंकर अलंकार है। 1 जो है वो आपका शंकर है। इस तरह से आपके 105 है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से के साथ लिया गया माना है? अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है भरतमुनि ने नाटक में अभिनय के लिए? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो 77 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यजुर्वेद से लिया गया है अभिनय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों की विभक्त होती है, इसमें आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। 78 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? 78 का आंसर होगा आपका बी। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? जॉर्ज गैरसन, विलियम ग्राउस, जॉर्ज गिलक्रास्ट या फ्रेडरिक पिंकार्ट। 79 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? सी, जॉर्ज गिलक्रास्ट। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं? अरुण कमाल, मंगलेश डरवाल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश। 80 का जो आंसर होगा वो है आपका सी, राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन है आपका, बेदिन बेलोक शीर्षक संस्मरण की रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा या रघुवीर सहाय। बेदिन बेलोक, तो ये है आपका बी का, शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन है, लिपि के विकास की क्रमिक सोपान है? सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि या भावमूलक लिपि। भावमूलक लिपि बी में दिया है, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि सी में दिया है, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि या भावमूलक लिपि। फिर दिया है डी में सूत्रलिपि,
भावमूलक लिपि, चित्रलिपि और प्रतीक लिपि। तो यह सबसे पहली जो लिपि है वो चित्रलिपि है, फिर सूत्र लिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि और फिर भावमूलक लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नवीचंद जैन की, धर्मवीर भारती की, इलाचंद जोशी की या उपेंद्रनाथ आशिक की। 83 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये जो है आपको उपेंद्रनाथ आशिकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अब परि दुर। ठीक है, 84 का जो आंसर होगा वो होगा सी, परि। परि अलग है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यूपदत्व, पुनरुक्ति या क्लिष्टता या आक्रामक। 85 का जो आंसर होगा वो होगा बी, पुनरुक्ति। नमा शब्द का योग से विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो नमा में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। 87 में देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या वात्सल। तो 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए, अद्भुत रस है। अगला क्वेश्चन है, पवन मया करि घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप देखवें, काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेहा नागरिक दास की, पद्माकर की, सी देव की और डी है आपका ग्वाल। तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा नेही नागीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता, सार्वजनिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब। तो सुंदरदास जो है सबसे ज़्यादा पढ़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर ने, आलू उजाला ने या नसरुद्दीन हुसैन ने या स्वाउद्दौला ने। तो ये जो किया था इसका अनुवाद वो किया गया था आपका अलौउद्दौला द्वारा, अलौउजाला द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20 या 24। तो 91 का होगा डी, 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शनि कज्जलन कज्जल चप चस झस लगन उपज्यो सुदिन सरेन्यो, क्यों ना निरपय हवै भोगवै लही सुदेशु सब देहु, बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुयुगता कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो वैदिक ज्ञान या राजनीति, देशाटन या ज्योति ज्ञान। 92 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ज्योतिष ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, हम तो भागत मुकति मो आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत से, रामचरितमानस से, कबीर की परचाई से या बीजक से। तो 93 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ये कबीर की परचाई से ली गई है। 94 का है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन की, माता प्रसाद की, सोहनपाल सुमनाश्वर की या हरपाल सिंह अरोस की। 94 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, ये माता प्रसाद की झोपड़ी से राजमहल आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच। तो ये है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, बी सही होगा। फ्रेंच में क्या है? कारतूस है, कूपन है, काजू है, सूप है, मीनू है, मार्शल है, मेयर है, ये सब क्या हैं?
फ्रेंच भाषा का शब्द है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश। 96 का आंसर होगा बी, काशीनाथ सिंह की है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली। 97 का, 97 का आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क के लिए कहा गया है सर्वोच्च देवलोक। 98 देखिए, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो मरुधर मृदुल, हरि सुमन बिष्ट, सीतेश आलोक या वल्लभ डोभाल। 98 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, मरुधर मृदुल। 99 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865 में, 1890, 1885 या 1850 में। 99 का आंसर होगा सी, 1885 में ये प्रकाशित हुई थी। 100वां क्वेश्चन देखिए, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी। 100 का आंसर जो होगा वो होगा डी, रामचंद्र सूरी द्वारा यह लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अलो, वो अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण। सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुवीर, रीति, जगदीश, चंद्रमातुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र या गोपाल का दान, विनोद रस्तोगी। तो 102 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की है। ये भी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, टीकाकार मल्लिकानाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों का संजीवनी लिखी है? 4, 6, 8 या 10। तो 103 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 8 संजीवनी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति या वस्तु किस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान, अपादान, संबंध या कारक। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्र का, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस और जानकी मंदिर। तो हनुमान बाहुक जो है वो अपनी पीड़ा के निवारण के लिए की थी रचना से। अगला 106, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास की, नगेंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या भागीरथ मिश्र की। 106 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, ये जो है आपकी भागीरथ मिश्र की है, कथन है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए 107, विद्या की सृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। दृष्टि से अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य का, अपनी धरती, अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्ता। तो सही सुमेलित जो नहीं है 107 का वो है आपका डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुभ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन। 108 का जो आंसर होगा वो होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है? आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते लेटपोट या पीड़ा होना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। तो हंसते हंसते पेट में या पीठ हो जाना, पीड़ा हो जाना। ठीक है।
अगला है आपका संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम या सुकुमार संभवम? तो किरातार्जुनीयम का जो है इसका स्टार्टिंग श्री से हुई है और समापन जो है वो आपका लक्ष्मी से हुआ है। 110 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है। और ये लेखक अगर पूछ लिया जाए तो इसके हैं लेखक भारवी। कौन है? भारवी द्वारा ये लिखी गई है किरातार्जुनीयम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रज्ञा नवनोमेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी युक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट या श्री भट्टालौल? तो ये है आपका 111 का 111 का आंसर होगा डी, भट्टलोलट या भट्टातौल। अगला क्वेश्चन है 112 निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? घोष सा, शा, सा या हा? घोष महाप्राण जो है 112 का जो होगा वो होगा डी यानी हा। अगला क्वेश्चन है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गिरजा, अपर्णा, शौलजा या शिवानी? पार्वती का पर्यायवाची शब्द 113 का जो आंसर होगा वो होगा बी, अपर्णा नहीं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़, महात्म या अपवर्ग पंचक या शक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा? 114 का जो आंसर होगा वो होगा ए, आषाढ़ महात्म। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य? तो श्री मध्वाचार्य द्वारा लिखा गया है ब्रह्म संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है आपका सखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान भगत निरूपही भगत कली निंदई वेद पुराण उपपंक्ति के रचनाकार हैं? तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुबन? तो 116 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कबीर द्वारा लिखी गई है। 117वां देखिए, उदधि आई तेई बंधन कीन इति सदमाथ अमर पद कीन्हा पंक्तियों के रचनाकार हैं? कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास? 117 का होगा सी, जायसी। 118 देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? रात्रि, पंख, कार्य या दैप? तद्भव शब्द है तद्भव। 118 का होगा बी, पंख। पंख जो है तद्भव है, ये सब तत्सम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र में, विद्या सुंदर में या नील देवी में या भारत दुर्दशा में? 119। तो 119 का आंसर होगा पहला, कालचक्र में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नाजरा शर्मा ठीकरे की मांगनी, सी दिया है सूर्यबाला अग्निपंखी, डी दिया है मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। 120 का जो आंसर होगा वो होगा डी, मृदुला गर्ग एक अपनी ज़मीन। ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक अपनी ज़मीन जो है उपन्यास है और ये किसका है? चित्रा मुदगल का है। ये जो है वो है चित्रा मुदगल का, चित्रा मुदगल। ठीक है, एक ज़मीन अपनी, चित्रा मुदगल। अगला क्वेश्चन है 121, उर्दू को योगनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदर मिश्र को, लल्लू लाल को, ईसा अल्लाह खां को या सदा सुखलाल को? तो उर्दू को जो योगनी भाषा कहा है वो आपका लल्लू लाल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी के, नगेंद्र का, बच्चन सिंह का या रामचंद्र शुक्ल का? 122 का आंसर होगा पहला आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्बल विवेचन
ये कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो 123 का होगा बी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह के मिश्र के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी या हरियाणवी? तो ये जो है कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, और इन्हें कौरवी जो नाम दिया खड़ी बोली को वो भी पूछा जाता है। वो राहुल सांकृत्यायन ने किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, इन्होंने ये नाम दिया है, कृत्यायन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो विखंडनवाद के जनक माना जाता है? रूसो को, देदरा को या सस्यूकर को या रिचर्ड को? विखंडनवाद का जनक, तो विखंडनवाद का जो जनक है वो देदरा को माना जाता है, ठीक है। 125 क्वेश्चन थे जो 2021 का टीजीटी का हिंदी का पेपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन था, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।